हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा अभ्यास 1 का सी। बच्चों, हमने अभ्यास 1 का ए, 1 का बी सॉल्व कर लिया है। प्लेलिस्ट में वीडियो है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में वीडियो को देख लीजिए। ओके, तो आज यहाँ पे मैं अभ्यास 1 का सी पूरा आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। और बच्चों, एक बात और, ये जो कक्षा 8 की पूरी आपकी गणित है, ये मैं आपको यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली पढ़ाने वाला हूँ। तो इसलिए बच्चों, यहाँ पे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको कक्षा 8 की गणित बेहतरीन तरीके से पढ़नी है। ओके, चलिए देखिए। तो अपना प्रश्न नंबर 1 कह रहा कि हल कीजिए। अब बोले हल कीजिए या फिर बोले सरल कीजिए या फिर बोले मान ज्ञात कीजिए, तो मतलब एक ही होता है सभी का। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे परिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना पिछली वीडियो में बताया है, अभ्यास 1 के बी में भी। तो बच्चों, वैसे ही हम क्या करेंगे, इनको भी सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो दोनों परिमेय संख्याएँ हैं, इन दोनों का हर क्या है, बराबर है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर हर बराबर रहे तो हर को एक बार ऐसे लिख लिया करिए, और इसके बाद इन दोनों को अगर घट रहे हैं तो घटा लो, जुड़ रहे हैं तो जोड़ लो। तो यहाँ पे घट रहा है ना, तो 2 को ऐसे लिख देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, 5 ऐसे लिख देंगे। अगर हर बराबर रहेगा तभी ऐसे कहना है, अगर नहीं रहेगा तिरछा गुणा कराना है। तो यहाँ पे बराबर था इसलिए मैं यहाँ पे कर दिया। अब देखिए, 5 में से 2 जाएगा आपका, तो 5 में से 2 जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ए प्लस में है, ए माइनस है, तो प्लस माइनस घटता है। तो 5 में से 2 के बचा इतना 3, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा? जो बड़ा होगा। 5 बड़ा है, 5 का चिन्ह माइनस है, तो हम माइनस ऐसे लगा देंगे। बटे नीचे 3 है तो 3 लिख दो। अब देखिए, नीचे भी 3 ऊपर भी 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। देखिए, जब भी पूरा यहाँ पे भिन्ने यानी कि जो परिमेय संख्या यहाँ पे कैंसिल हो जाती है तो 1 बचता है, लेकिन माइनस है तो माइनस का 1 लिखेंगे। ओके बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा -1। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अब देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका है 2/3 माइनस, फिर देखिए कोष्टक दिया है -5/3। तो मैंने इस टाइप का भी आपको कराया है। ये देखिए, इसको ऐसे लिख लो। अब कोष्टक टूटेगा तो चिन्हों का गुणा होगा। माइनस गुणे माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 5 बटा कितना आ गया? 3 आ गया। अब फिर दोनों का हर बराबर है तो हर को आपको एक बार ऐसे लिख लेना है। और देखिए, दोनों जुड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था? सेम ऐसे थे लेकिन घट रहे थे, घटा लिए। लेकिन यहाँ पे जुड़ रहे हैं तो इनको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो जोड़िए बच्चों, कितना आ रहा है? 2 और 5 कितना आ गया? 7। तो 7 ऊपर हो गया, जोड़ने पर नीचे 3 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। चलिए, अब तीसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1 का ही, क्योंकि इसमें 4 प्रश्न आपके दिए गए हैं। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, आपका तीसरा प्रश्न है। देखिए, कोष्टक में दिया है -2/3, फिर कोष्टक में -5/3। तो जब भी हम परिमेय संख्या को सॉल्व करते हैं बच्चों, मैंने बताया है आपको कि उनको कोष्टक से बाहर निकाल लो। तो कोष्टक से बाहर निकालोगे तो यहाँ पे किसका चिन्ह है? किसी का नहीं दिख रहा है ना। तो जहाँ पे किसी का चिन्ह ना दिखे, बाहर प्लस का होता है। तो देखिए, प्लस गुणे माइनस आपका माइनस आएगा। इसको ऐसे उतार लेंगे, -2/3। फिर यहाँ भी देखिए, बाहर माइनस है, अंदर क्या है? यहाँ भी माइनस है। तो माइनस का गुणा माइनस के साथ, तो माइनस गुणे माइनस बच्चों होता है आपका प्लस। फिर 5/3 ऐसे उतार लेंगे। फिर देखिए, हर बराबर है तो हर को एक बार लिखना है। ये माइनस का 2 है तो माइनस का 2 लिखो। ये प्लस का 5 है तो प्लस का 5 लिखो। अब 5 में से 2 जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है छोटा है। तो 5 में से 2 जाएगा, आपका बचेगा 3, लेकिन प्लस में बचेगा ना, तो प्लस में है ही। तो 3/3, 3 1 के 3, 3 1 के 3, आपका आंसर आ गया 1। चलिए, अब इसको देख लीजिए। देखिए, चारों जो क्वेश्चन के परिमेय संख्याएं हैं ना, वो सभी सेम हैं। बस आपको यहाँ पे चिन्ह बदल करके दे दिया गया, कोष्टक लगा दिया गया है। और देखिए, दोनों परिमेय संख्याएं क्या हैं? आपकी सेम है चारों प्रश्न में। तो देखिए, हम क्या करेंगे, इसको कोष्टक से बाहर निकालेंगे। जैसे इसको निकाले थे, -2/3 आया था, तो यहाँ भी -2/3 ही आपका आएगा। फिर -5/3, हर बराबर है तो हर को एक बार ऐसे लिख लेना है। ये -2 है, ये -5 है। तो मैंने ये भी आपको बताया है
कि माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है, ये जुड़ जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो 5 2 7 हो गया, तो माइनस का 7 हो गया, बटा नीचे 3 है, 3 दे दीजिए। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको कहना है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो मैंने बच्चों आपको अभ्यास 1A में संख्या रेखा पर सरल करना सिखा दिया है, वैसे ही हम यहाँ भी सॉल्व करेंगे। तो उसका रूल क्या होता है? देखो, जो रूल होता है कि जो आपको यहाँ पे परिमेय संख्याएं दी गई हैं उनका हर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न 2 का पहले प्रश्न में आपका हर क्या है? बराबर है ना। जब बराबर है तो हम डायरेक्ट इसको संख्या रेखा पे आपको दिखाएंगे। देखिए, आपको क्या कहना है, यहाँ पे एक रेखा खींच लो। यहाँ पे हम ऐसे एक रेखा खींच लेते हैं। अब आपको क्या कहना है, हम जानते हैं कि बीच में हमारा क्या होता है, बीच में हमारा 0 होता है। तो यहाँ माइनस वाला सबसे बड़ा है ना। अरे माइनस में हमको बड़ा तक जाना है और यहाँ पे सिर्फ 3 तक जाना है। तो मैं यहाँ पे 0 को कह लेता हूँ ताकि हमको अंक मिल जाए लिखने के लिए। मैं 0 यहाँ कह लिया। अब हमको प्लस में किधर लिखना है? इधर प्लस होता है, इधर क्या होता है? माइनस होता है, क्योंकि ये दायां है, ये हमारा क्या बच्चों? बायां है। अब देखिए, हमको प्लस की तरफ 3 अंक जाना है, तो मैं 4 5 तक चला जाऊंगा। देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 अंक तक मैं चला गया। तो यहाँ पे लिख लो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 हो गया। अब इधर हमको यहाँ पे 8 तक जाना है माइनस में, तो मैं 9 10 अगर हो सकेगा तो ले लूँगा, अगर बचेगा जगह तो। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ भी लिख दो -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -7/7, -8/7, -9/7 और माइनस का 10/7। अब हम क्या करेंगे, अभी हम 0 पे खड़े हैं, इतना जानते रहिए। हमको प्लस में जाना है 3 खाना, तो यहाँ पे 3 लिखा है ना, तो 3 खाना जाना है। तो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 3 खाने में आगे जो पड़े वहीं पे रुक जाइए। अब आप यहाँ पे पहुँच चुके हो। अब क्या करोगे, देखिए ऐसे तिरछा रेखा खींचो, इधर भी तिरछा खींचो, इसको ऐसे मिला दो। हमने मिला दिया। अब यहाँ पे आप लिखिए 3/7 बराबर 3 विस्थापन। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं ना। अब हमको कहाँ जाना है, माइनस की तरफ 8 खाना। ऊपर वाला देखा करिए, 8 खाना। खाना क्या होता है, ये जो आपको दिख रहे हैं ऐसे ऐसे, ये रेखा आपको दिख रही है, ये रेखा आपको दिख रही है, क्या है? खाना है। तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं, तो माइनस की तरफ 8 खाना आएंगे और यहीं से गिनना आपको चालू करना है। देखिए, 1 खाना, ये पूरा 1 खाना है ना, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 6 खाना, 7 खाना, 8 खाना। आप यहाँ पे पहुँच चुके हो -5/7 पर। तो आपको ऊपर ऐसे एक रेखा खींच देनी है और यहाँ भी ऐसे आपको खींच देना है और इन दोनों को मिला दो। हमने मिला दिया। अब देखिए, इन दोनों को आपने मिला दिया। आप यहाँ से इधर आए हो ना, यानी कि इस रास्ते से होते हुए ऐसे आए हो, तो आप तीर का निशान भी लगा दिया करिए ताकि हमको पता चले कि हम किधर से किधर आए हैं। अभी तक हम इधर जा रहे थे, अब हम विपरीत दिशा में घूम कर फिर आए हैं ना, ऐसे गए थे फिर हम इधर चले आए। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा -8/7 बराबर 8 विस्थापन। 8 विस्थापन किस दिशा में? इसके विपरीत दिशा में हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में। ओके बच्चों, अब आप क्या करोगे, इधर 0 से ऐसे लो और यहाँ से ऐसे लो और इसको ऐसे मिला दो।
और यही जो आपका आया है 0 से यहाँ तक 5 विस्थापन -5/7, यही आपका क्या है बच्चों आंसर है। -5/7 विपरीत दिशा में हुआ है ना, तो यहाँ आप लिख भी सकते हो कि 5 विस्थापन विपरीत दिशा में ओके, क्या है -5/7, ये आपका आंसर हो गया। चाहे तो यहाँ आप हल करके देख सकते हैं। देखिए हर बराबर है तो आप हर को एक बार लिखते हो ना, फिर यहाँ पे क्या करते हो 3 माइनस का 8 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, आपका बचेगा 5। चिन्ह कौन सा जो बड़ा है, 8 बड़ा है, 8 का चिन्ह माइनस, तो माइनस हो गया बटा कितना 7। देखिए वहीं आ रहा है ना, तो ऐसे ही हम यहाँ पे संख्या रेखा भी इसको सरल करते हैं। चलिए अब इसी का दूसरा प्रश्न करिए। दूसरा प्रश्न है -4/6। देखिए बच्चों कोष्टक में दिया है, फिर माइनस, फिर 3/4 दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको कोष्टक से बाहर निकालेंगे, क्योंकि जब भी परिमेय संख्या हम सॉल्व करते हैं कि एक कोष्टक से बाहर होने चाहिए, तो मैंने इनको कोष्टक हटा करके कोष्टक से बाहर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ प्लस है ना, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बच्चों एक चीज़ और ध्यान दो, हमको इनको संख्या रेखा पर दिखाना है ना, तो हर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हर कैसे बराबर होगा, हम जानते हैं कि अगर मैं 6 का पहाड़ पढ़ूँ 6 का नम 6, 6 दूनी 12, और 4 का पहाड़ पढ़ूँ 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी कि अगर मैं 6 में 2 का गुणा कर दूँ तो ये 12 हो जाएगा, और अगर मैं 4 में 3 का गुणा कर दूँ तो 4 तिहाई 12, ये भी हो गया। यानी कि एक लॉजिक हमको यहाँ पे मिल चुका है बच्चों कि हम 6 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 12 ए हो गया। तो अगर आप यहाँ गुणा कर रहे हो हर में ना, तो आपको अंश में भी उसी संख्या से कहना पड़ता है। ये सरल तरीका है बराबर कहने का। अब देखिए इसमें आपको 3 से गुणा कहना है तब 12 होगा, अगर आप इसमें कर रहे हो तो इसमें भी आपको 3 से गुणा कहना पड़ेगा। अब देखिए 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, अंश कुछ भी हो मतलब नहीं है, लेकिन हर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो -8 बटे 6 दूनी 12, फिर माइनस 3 त्रिका 9 बटे 4 तिहाई 12। अब दोनों ही क्या है, माइनस माइनस में, यानी कि प्लस में हमको नहीं जाना है, हमको दोनों साइड माइनस माइनस में चलना है। तो एक काम कहना बच्चों, सबसे पहले इनको हल कर लो, ताकि हमको पता चले कि हम कहाँ तक जा रहे हैं। तो अगर मैं इनको हल कर लूँ तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, आधार बराबर यानी हर बराबर है, तो हर को हम लिख लेते हैं। और -8 माइनस का 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 8 17, तो माइनस का 17/12। माइनस का 17 क्यों हुआ, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है, तो जुड़ गया, चिन्ह माइनस ये लग गया, यानी कि हमको माइनस में 17 तक जाना है। तो चलिए अब यहाँ पे हम अपने हिसाब से खींच लेते हैं। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे एक रेखा खींच लिया। अब हमको प्लस का काम नहीं है, तो मैं 0 को यहीं से शुरुआत कर देता हूँ और यहाँ पे एक अंक ऐसे ले लूँगा। तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, हर क्या है हर क्या है सभी का 12 है ना, तो 1/12 ऐसे कर लेता हूँ प्लस में, क्योंकि प्लस चाहिए भी नहीं, सभी माइनस में है। अब माइनस की तरफ हम 17 18 तक चले जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप कितना भी चले जाइए, आपसे उससे मतलब नहीं है, यानी कि ये पूरा हो जाए तो उसके आगे आप जा सकते हैं। देखिए माइनस का 1/12 मैं यहाँ पे पूरा लिख लेता हूँ, तब आपको दिखाऊंगा। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे 20 तक लिख लिया है। अब हम पहले कहाँ जाएंगे, अब यहाँ से आप देखो, यहाँ से आप देखो, क्योंकि हम तो यहाँ समझने के लिए इसको सॉल्व किए थे। यहाँ से आप देखो, पहले आपको कहाँ तक जाना है, 8 तक जाना है, यानी कि 8 खाना जाना है। तो देखिए 0 से, अभी आप 0 पे खड़े हो तो माइनस की तरफ जाना है। तो देखिए 1 खाना 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद यहीं आपको मिला है ना।
अरे A8 खाने में आया तो इसके आगे चलोगे तो यहीं आपको बिंदु मिलेगा ना। तो माइनस का 8/12 पे आप आ चुके हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ तिरछा ऐसे बनाओगे और इधर ऐसे तिरछा बनाओगे और यहाँ पे इसको ऐसे मिला दोगे। हमने मिला दिया। अब आप यहाँ पे खड़े हो, अब आपको फिर -9 जाना है इसी दिशा में। तो देखिए यानी कि 9 खाना, 1 खाना 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 के आगे आओगे तो यहीं आपको बिंदु मिलेगा। अब आप फिर यहीं से ऐसे करोगे तिरछा और इधर से ऐसे तिरछा करोगे, इसको पूरा का पूरा ऐसे मिला दोगे इसमें। अब देखिए आप यहाँ से पूरा का पूरा आप 17 तक गए हो। तो चाहे आप नीचे से ऐसे करके इसको ऐसे मिला लो, चाहे आप ऊपर से ऐसे करके इसको ऐसे मिला लो, दोनों साइड से आप बच्चों मिला सकते हैं। ओके, आपका अगर ऊपर से मिलाओगे तब भी आपका सही है, नीचे से मिलाओगे तब भी आपका सही है। तो आपके आंसर में यहाँ नीचे से मिलाया गया है। अगर आप ऊपर से भी करते हो ना तो आपका तब भी सही माना जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अभी ऐसे कर देता हूँ तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर यहाँ पे आपके हमारे आंसर में नीचे से मिलाया गया है, आप ऊपर से मिलाए हो, इसलिए मैं आपको यहाँ नीचे से ही कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप परेशान ना हो, कमेंट ना करें। लेकिन इतना जानते रहिए, अगर आप ऊपर से भी ऐसे कर देते हो, तीर का निशान मार देना ऐसे ऐसे करके, तो आपका सही रहेगा। ठीक, चलिए देखिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ से ऐसे लोगे, फिर यहाँ से ऐसे लोगे और इसको सीधा इसमें ऐसे मिला दोगे। अब यहाँ पे आप लिखो, देखिए इस वाले में तो आप -8/12 गए हो, तो क्या लिखोगे, बराबर 8 विस्थापन विपरीत दिशा में। अब माइनस वाला है तो विपरीत दिशा लिखा ही जाएगा, विपरीत दिशा में। और यहाँ पे क्या लिखोगे, -9/12 बराबर 9 विस्थापन विपरीत दिशा में। और ये पूरा का पूरा आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक आप डायरेक्ट गए हो ना, तो यहाँ पे आप लिखो 17 विस्थापन विपरीत दिशा में बराबर क्या है, ए वाला पॉइंट -17/12। ये आपका क्या होगा बच्चों, आंसर हो गया। और आप यहाँ पे देख सकते हो आपका आंसर यहीं आया है। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कहना है तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, अपना आंसर शीट देख करके वहाँ से ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। इनको हल करो, तब जो आंसर आए उसको यहाँ पे लिख दो। अब देखिए ये इतने के बराबर यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लिखना है, इनको हल करके जो आंसर आए उसको यहाँ पे लिखना है। तो मान लेता हूँ कि यहाँ पे क्या है, यक्स है, आप यक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको हल कहना है ना। तो चाहे आप यहाँ पे वाट कह लो, ऐसे कह लो, ऐसे कह लो, अगर यक्स नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे कह लो, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे है, आप ऐसे कर लीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लीजिए। अब इसको सॉल्व करिए। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा जो आंसर आएगा वह इसके बराबर होगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह इधर भी लगा है ना, इधर देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो हल करेंगे तो कोष्टक से बाहर निकलेगा, क्योंकि परिमेय संख्या है, जब भी हल करते हैं तो कोष्टक से बाहर निकाल के ही हल करते हैं। देखिए -15/13, अब अंदर भी माइनस बाहर भी माइनस, तो माइनस गुणे माइनस का क्या होता है, प्लस हो जाता है, 4/26। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए और बराबर यहाँ पे ऐसे लगाते रहिएगा। देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बड़े बड़े अंक हैं ना, तो आप इनका क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। आसान तरीका होता है कि आप एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको काटना पीटना भी नहीं पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे 13 और 26 का एलसीएम ले रहा हूँ। तो इसमें क्या है, 26 सम संख्या है, तो सम संख्या 2 से कटेगा, 13 नहीं कटेगा 2 से, लेकिन 26 कट जाएगा। 2 1 के 2, 2 3 6। अब ए भी 13 तो हम डायरेक्ट 13 से ऐसे काट देंगे। देखिए कितना है, 2 13, यानी कि 2 गुणे 13 करेंगे, कितना आएगा, 13 दूनी 26,
यानी कि 26 आपका लासा आ गया। तो आपको क्या कहना है, रेखा खींचनी है और 26 ऐसे लिख देना है। 13 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार में 26 आएगा, 13 एक अन्नम 13, 13 दूनी 26, 2 बार में, 2 बार आया ना, तो उस 2 का गुणा कराओगे इसके अंश के साथ यानी कि -15 के साथ, फिर प्लस 26 से 26 का पहाड़ा पढ़ो तो एक बार में ही 26 आ जा रहा है, 26 एक के 26, तो 1 का गुणा कराओगे इसके अंश यानी कि 4 के साथ। बस अब लिख दो यहाँ पे गुणा करा करके 26, देखिए 15 दूनी 30 हो गया, ए प्लस में है ए माइनस में तो प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर 1 चक्के 4, तो बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा दो, 1 का गुणा 4 में 4 हो गया। अब ये माइनस है ए प्लस है तो घट जाएगा, तो 30 में से आप 4 घटाओगे तो आपका आंसर कितना आएगा 26, लेकिन किस में, माइनस में, बटा नीचे भी 26 है। अब 26 से कट गया, आंसर आ गया माइनस का 1, क्योंकि माइनस लगा है तो पूरा 1 हो गया कट के। तो ये जो माइनस का 1 आया है बच्चों, इसके स्थान पे क्या रहेगा आपका, इसके स्थान पे माइनस का 1 रहेगा। ओके, यानी कि इनके स्थान पे माइनस का 1 लिखना है। मैंने हल करा के इनको ऐसे सॉल्व कर दिया। चलिए अब देखिए दूसरा प्रश्न, आपको दिया है -7/9, फिर यहाँ पे माइनस लगाया है, फिर डाट डाट करके बराबर 3 दिया है। अब हमको हल कहना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। वैसे अगर आप यहाँ पे यक्स मानते हैं तो अच्छा लगता हल करने में, खैर कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या करिए, अंक को अंक की तरफ इधर लाइए और इसको इधर कर दीजिए, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि दोनों एक साइड हैं, इसको बराबर कर दिया गया है। जिसको ज्ञात करना रहे उसको एक साइड कर दो, बीच में मत लेना। अब ये माइनस का क्या है, प्रश्नवाचक है ना, तो इधर जाएगा। अब -7/9 मैंने कोष्टक से बाहर निकाल लिया इनको। ये इधर प्लस का 3 है ना, इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का प्रश्नवाचक उधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा इस इन्हीं के स्थान पे लिखना है। देखिए, तो हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अंक क्या है, छोटे छोटे हैं तो हम तिरछा गुणा करा के काम चला सकते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े थे तो इसलिए मैंने एलसीएम ले लिया। जब भी आपको बड़ा अंक नीचे दिखे ये एलसीएम ले लीजिए, अगर छोटे छोटे रहें तो गुणा करा लीजिए तिरछा। तो 1 का गुणा -7 में, तो 1 7 7, माइनस का 7 ही आएगा, फिर माइनस बीच में लगा है, 9 त्रिक 27 हो गया, बटा 9 1 के 9। तो देखिए माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है, तो 7 में 27 जोड़ोगे तो 7 7 14 यानी कि 34 हो जाएगा, वो भी माइनस में, बटे 9 हो गया। और यही जो आपका आया है बच्चों, ये प्रश्नवाचक के स्थान पे आपका रहेगा -34/9। यहाँ पे लिख लेना -34/9। ओके, चलिए अब हम चलते हैं बच्चों अपने प्रश्न नंबर 3 के तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 3 दिया है 2 माइनस फिर डाट डाट बराबर -3/4 दिया है। अब यह इसके स्थान पे मैं यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दूँ, यानी क्या रहेगा हमको मालूम करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए उसको अकेले कर दीजिए, यानी कि उसको एक साथ, यानी किसी के साथ मत रखना, उसको बराबर के एक साइड कर दो। यानी कि हम इसको इधर लाएंगे, इस माइनस प्रश्नवाचक को उधर ले जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा। तो देखिए 2, अभी क्या है, अभी तक ये प्लस में है, यहाँ प्लस में है ना, तो इधर आएगा तो माइनस, फिर हो जाएगा -3/4। अब बराबर ये माइनस का प्रश्नवाचक है तो इधर जाएगा तो प्लस का प्रश्नवाचक बन जाएगा। अब इनको कोष्टक से बाहर निकालो, तो 2 माइनस गुणे माइनस प्लस 3/4। अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, तो छोटे छोटे अंक हैं तो तिरछा गुणा करा के काम चला लो। तो 4 का गुणा 2 में, 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 1 तिक्के 3 हो गया, और 1 चक्के 4 हो गया। अब बस जोड़ लो, जोड़ने पे जो आए वहीं आपका आंसर है। देखिए कितना आ रहा जोड़ने पे, तो 8 और 3, 8 3 11, 11 बटा हो गया 4। और यही क्या है, इस प्रश्नवाचक के स्थान पे
11/4 आएगा, क्योंकि देखिए ये इसका मान है ना, तो इसके स्थान पे आएगा 11/4। ओके बच्चों, ऐसे ही आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना बच्चों, और सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए अब इसको देखिए, चौथे को यहाँ पे हम लिख दे प्रश्नवाचक। अब मैंने आपको क्या बताया, तो प्रश्नवाचक को अकेले रखना है। अब ध्यान देना, अभी तक ये क्या है, प्लस में है ना, तो इधर ही रख लो। इधर देखिए माइनस में था तो मैंने इधर कर दिया, प्लस हो गया, लेकिन ये पहले से प्लस में है तो इसको इधर ही रखिए, बाकी सभी को उधर कर लेना, यानी कि प्रश्नवाचक बराबर। अब ध्यान दो, इधर साइड में पहले ए संख्या है तो पहले मैं इसी को ही लिखूँगा, देन इसके बाद जो लाऊंगा उठा करके इधर उसको लिखूँगा। ये क्या है, -2/3, इधर क्या है, इधर माइनस में है ना, इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा और यहाँ पे -2/3 हो जाएगा। आप समझे कि नहीं समझे? मैंने प्रश्नवाचक को इधर ही रख दिया, इसको उठा करके इधर कर दिया, तो पहले यहाँ पे ए था ना तो इसको लिख लिया, फिर इसको इधर ले गए तो ये माइनस में देखिए था ना, अब प्लस बन गया, और यहाँ पे अंदर जो संख्या थी वो तो है ही। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो बाहर तो प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगा ही है, तो ये माइनस में है तो माइनस का 5/6 हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान देना, अगर यहाँ पे माइनस नीचे है तो वो ऊपर चला जाता है। अब इसको देखिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर 2/3 हो गया। अब छोटे छोटे अंक है तो हम तिरछा गुणा करा लेंगे। देखिए 3×5 = 15, लेकिन किस में, माइनस में, क्योंकि ये माइनस है। फिर माइनस 6×2 = 12, 6×3 = 18। अब देखिए जुड़ जाएगा, तो क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है, तो 15 में 12 जोड़ोगे आपका आएगा 27, और 27 लेकिन माइनस में, फिर बटे नीचे कितना हो जाएगा 18। अब देखिए बच्चों, इसको आप काट भी सकते हो। कैसे काटोगे, हम जानते हैं कि 9×2 = 18 होता है, 9×3 = 27 होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -3/2, और यही प्रश्नवाचक के स्थान पे हमारा रहेगा। ओके बच्चों, तो इसके स्थान पे क्या रहेगा, -3/2। ऐसे सॉल्व करके आपको खाली स्थान भरने हैं, ना कि आप उत्तरमाला देख करके यहाँ पे भर लो। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, उसका पहला प्रश्न लिया हूँ। इसमें 2 प्रश्न आपके दिए गए हैं। पहला प्रश्न आपका ए है, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ने की योगफल -2/9 हो जाए। यानी कि हमसे पूछ रहा है कि इसमें हम क्या जोड़ दें कि 2 -2/9 हो जाए। तो ध्यान देना बच्चों, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए तो आपको कहना क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ें। तो हमको क्या मालूम है कौन सी संख्या जोड़ेंगे, नहीं मालूम है, तो आप मान लो यक्स। बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, बिल्कुल अच्छा तरीका। देखिए माना कि यक्स जोड़ने पर योगफल इतना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, 6/7 में हम यक्स जोड़ रहे हैं, प्लस कितना यक्स, और बराबर योगफल किसके हो रहा है, -2/9 के। अब बस यही यक्स का मान निकाल लो, आपको मिल जाए कौन सी संख्या जोड़नी थी। तो देखिए बच्चों, हमने आपको बताया जिसका मान निकालना होता है इसको बराबर की तरफ अकेले कर दो, तो मैं यक्स को इधर ही कर देता हूँ, इनको उठा करके इधर ले जाऊँगा। तो देखिए इनको कोष्टक से बाहर निकाल लूँगा तो -2/9 हो जाएगा। अब ये संख्या भी प्लस में है ना, इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज होता है। तो 6/7 हो गया। अब यक्स का मान निकालो। देखिए छोटी छोटी संख्या है तो आप तिरछा गुणा करा लीजिए। 7×2 = 14, माइनस का 14, फिर माइनस 9×6 = 54, 9×7 = 63। बस अब यही जो आपका आएगा आंसर, यही आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो 54 में 14 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 68। 68 माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस का लग गया, बटा 63। अगर मैं यहाँ पे 68/63 इसमें जोड़ दूँ 6/7 में, तो योगफल इनके बराबर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो -68/63 आपको यहाँ पे जोड़ना है। चलिए अब इसी का दूसरा प्रश्न करिए। दूसरा प्रश्न भी बच्चों सेम उसी टाइप से है।
-7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो जाए। तो कितना जोड़ना है हमको नहीं मालूम है, हम मान लेते हैं कि यक्स जोड़ना है, कि यक्स जोड़ने पर इतना हो जा रहा है। यानी कि -7/12 में हम यक्स अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा योगफल 25/36। सेम वैसे ही कहना है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या घटाएं, तो यहाँ पे आप घटाव कर देना। अभी जोड़ने की बात करा तो मैं एक्स जोड़ रहा था, घटाने की बात करेगा तो एक्स घटा देना। अब एक्स को अकेले करो तो एक्स बराबर जो पहली संख्या इधर रहती है बराबर के उसको हम लिख लेते हैं, देन इसके बाद इधर से इधर जो ले जाते हैं उसको लिखते हैं। अब ध्यान देना यहाँ भी ये प्लस में है, यहाँ क्या है प्लस में है ना, अब हो जाएगा ये माइनस में, और अंदर भी क्या है -7/12 है। अब यक्स बराबर 25/36। अब माइनस माइनस उड़े क्या होता है +7/12। अब अभी तक हम बता रहे थे आपको कि छोटे छोटे अंक होते हैं तो तिरछा गुणा करा लो, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े अंक हो गए। अब क्या करेंगे, अब लासा लिया जाएगा। तो 36 और 12 का हम यहाँ पे लासा निकाल देते हैं। देखिए 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, इसमें 1 बचा, हो गया 16, 2 8 16, 2 6 के 12, फिर 2 से काटिए सम संख्या है, 2 9 18, 2 3 6। अब 3 से कटेंगे तो 3 3 9, 3 1 के 3, फिर 3 से काट दीजिए, 3 1 के 3, कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी कि 36 आपका आ गया लासा। तो यहाँ पे नीचे 36 लिखो, जब भी बड़ा अंक मिले तो लासा लेके निकाल लीजिएगा। 36 से 36 में भाग दोगे एक बार जाएगा, तो 1 का गुणा 25 में, 1 गुणे 25 प्लस 12 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार में 36, 12 का नम 12, 12 दूनी 24, 12 त्याई 36, 3 बार में, तो 3 का गुणा इसके अंश यानी कि 7 में। बस अब गुणा कराओ लिख दो। देखिए 1 का गुणा 25 में 25 हो गया, प्लस 3 सते 21 हो गया, बटा 36 हो गया। तो यक्स बराबर यहाँ पे देखिए बच्चों, जोड़ोगे तो 25 में 21 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 46, 46/36। अब काट दीजिए, 2 2 से काट दीजिए, तो देखिए 2 1 के 2, इसमें क्या कितना 1 16 हो गया, 2 8 16, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 3 6। अब नहीं कटेंगे तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 23/18। और यहीं अगर हम क्या करें 23/18 इसमें जोड़ दें -7/12 में, तो योगफल आपका 25/36 आ जाएगा। तो जो अब चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 5 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 5 है, कह रहे कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूँ कि माना पहली परिमेय संख्या a है, दूसरी परिमेय संख्या b है। तो यहाँ पे लिखो माना पहली परिमेय संख्या बराबर a क्या है, कोई परिमेय संख्या मुझे मालूम नहीं है। तो दूसरी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे दूसरी लिख देना बच्चों, यहाँ पे परिमेय संख्या है ना, ऐसे कर दो। ये क्या है b है, मैं पहली परिमेय संख्या a मान लिया हूँ और दूसरी परिमेय संख्या b मान लिया हूँ। अब कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल, यानी कि इन्हीं दोनों का योगफल क्या है -5 है, यानी कि a + b बराबर क्या है -5 है। अब इसमें से हमको एक बता दिया है, तो कोई एक हो सकता है। मानते हैं कि हमारा a वाला क्या है -16/7 है, एक हमको मालूम है, तो मैं एक यहाँ पे मालूम कर लेता हूँ ऐसे, -16/7 प्लस का b, और यही दूसरा हमको ज्ञात करना है। तो देखिए माइनस का कितना 5 हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको कोष्टक से बाहर निकाल लेंगे। तो -16/7 प्लस का b हो गया बराबर माइनस का बच्चों 5 हो गया। अब इसको इधर ले जाएंगे तभी तो b का मान निकलेगा। तो b बराबर इधर माइनस का 5 है, a इधर जाएगा, इधर माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस का 16/7 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ लगा लेंगे। तो हम जानते हैं इसके नीचे हमारा 1 होता है,
तो आप मत लिखिए, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ। अगर लिख लोगे तब भी आपका आंसर सही होगा। देखिए 1 का गुणा 7 में 1 सत्ते 7 हो गया, 7 पचे 35, तो माइनस का 35 क्योंकि माइनस में था। फिर प्लस 1 का गुणा 16 में, तो 16 ही होगा। अब क्या करिए आप घटा लीजिए, तो 35 में से 16 घटाओगे बच्चों कितना आएगा। तो यहाँ पे हम घटा के देख लेते हैं। 35 में से 16, देखिए 15 हो गया, तो 15 में से 6 गए 9 आ गया। यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गए 1 आ गया, यानी कि 19 आएगा। लेकिन माइनस में क्यों, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। माइनस का 19/7, यानी कि दूसरी परिमेय संख्या आपकी क्या होगी, दूसरी परिमेय संख्या यानी कि b बराबर -19/7। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। हमने जो दूसरा माना था उसका मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 देखिए बच्चों, कह रहा है कि सरल कीजिए। अब सरल करने का मतलब है इसको हमको क्या कहना है, हल कहना है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इनको कोष्टक से बाहर निकालेंगे। तो 1/6। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, -2/5। फिर माइनस उड़े माइनस, प्लस 2/15। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जब भी आपको 3 भिन्ने लगाना हो तो सबसे सरल तरीका क्या है, आप इनके हरों का लासा ले लीजिए। तो लासा कैसे लेंगे देखिए, 6, 5 और 15 का। तो यहाँ पे गुणनखंड करेंगे इनका, तो 2 से काटिए। तो 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा। फिर काटेंगे 3 से, तो देखिए 3 1 के 3, 5 नहीं कटेगा लेकिन 15 कट जाएगा क्योंकि 3 5 क्या होता है, 15 होता है। अब यहाँ पे सिर्फ 5 बचा है तो 5 से काट दीजिए। क्या आया, 2 गुणे 3 गुणे 5, गुणा कराइए। 2 तिहाई 6, 6 5 30, तो यहाँ पे आ गया 30 और यही आपका क्या है, लासा है। अब आपको इस 30 को क्या कहना है, इस रेखा के नीचे ऐसे लिख देना है। अब देखिए 6 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में 30 आ रहा है, तो हम जानते हैं कि 6 5 30 होता है 5 बार में ना, तो जितनी बार जाए उसका गुणा इसके अंश में। इसका अंश 1 है तो 5 बार गया था, उसका गुणा 1 में, तो 5 गुणे 1 हो गया। माइनस 5 6 के 30 होता है। अगर हम 5 का पहाड़ा पढ़े 30 कितनी बार में आएगा, 6 बार में, तो 6 का गुणा कराएंगे इसके अंश यानी कि 2 में। फिर प्लस 15 दूनी 30, 2 बार में, तो 2 का गुणा कराएंगे इसके अंश यानी कि 2 में। बस अब क्या करिए, गुणा करा लीजिए। देखिए 5 1 नम 5 हो गया, माइनस 6 दूनी 12, फिर प्लस 2 दूनी 4। अब हम क्या करेंगे, प्लस प्लस जोड़ लेंगे। तो ए भी प्लस में है, ए भी प्लस में है, तो 5 4 9 हो गया, 9 माइनस 12/30। तो देखिए 12 में से 9 घटाओ कितना आएगा, 3 आएगा, लेकिन माइनस में क्योंकि ये बड़ा है, माइनस बटा कितना 30। तो 3 1 के 3, 3 दहम में 30, कितना आ गया, माइनस का 1/10। ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, चलिए तो सेम ऐसे भी इनको लगाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको कोष्टक से बाहर निकाल लेंगे। 3/8, देखिए ये दोनों क्या है, माइनस माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, 2/3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5/36। अब हम क्या करेंगे, इनका लासा लेंगे, 8 3 और 36 का। काटिए 2 से क्योंकि सम संख्याएं इसमें उपस्थित हैं। तो 2 चौका 8, 3 नहीं कटेगा, 1 कट जाएगा, 2 1 के 2, इसमें 1 बचा 16, 2 8 16। फिर 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा, लेकिन 2 9 18 होता है। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 3 नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि सम संख्या नहीं है। अब 3 से कटेगा, 1 कट चुका है, 3 1 के 3 हो गया, 3 3 का 9। अब 1 3 और बचा है तो इसको भी हम क्या करेंगे, 3 से काट दिए। क्या है, 2 2 2,
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, हमने यहाँ पे इनको लिख लिया गुणा के रूप में। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तीन 72 होता है। तो 72 आपका लासा आ जाएगा। चलिए यहाँ पे रखिए 72। तो 8 का पहाड़ पढ़े कितनी बार 72 आता है, हम जानते हैं 8 9 72 होता है, 9 बार में आएगा। तो 9 का गुणा कराएंगे इसके अंश 3 में, फिर प्लस। अब देखिए 3 का पहाड़ पढ़ो 72 कितनी बार आएगा, तो 3 के पहाड़ में 72 तो नहीं आता है, तो आपको यहाँ पे भाग कराना पड़ेगा। ऐसे करा लो, देखिए 72 में आप 3 का भाग करा लो। देखिए मैं जो पहाड़ा पढ़ रहा हूँ ना, उसका मतलब भाग ही होता है। अगर आप 72 में 8 का भाग कराओगे तो 9 ही बार जाएगा। तो देखिए 7 में ले जाना है, तो 3 दूनी 6 हो गया, 7 में से 6 गए 1, 2 उतर गया, 3 चौका 12 कट गया, यानी कि कितनी बार गया 24 बार। तो 24 का गुणा कराएंगे इसके अंश यानी कि 2 में, फिर माइनस लगाइए। हम जानते हैं कि 36 दूना 72 होता है बच्चों। 36 का पहाड़ा पढ़ोगे 36 दूना 72, यानी कि 2 बार जाएगा। तो 2 का गुणा 5 में कराएंगे। चलिए 72, 9 त्रिक 27 प्लस 24 दुनैया 48 माइनस 2 पचे 10। अब प्लस प्लस वाले को जोड़ लो। 27 में 48 है। 27 में 48 जोड़ोगे तो 48 और 27, 8 7 15 की 5 हासिल 1, 4 2 6 1 7, आ गया कितना 75। यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर हमारा आ रहा है 75 माइनस का 10 बटा 72। अब 75 में से 10 घटाओगे तो 65 आएगा बटा कितना 72। ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 7 की तरफ। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं, यानी कि कथन सत्य कौन से असत्य हैं, ये हमको बताना है। तो ध्यान दीजिए, आपका पहला प्रश्न है, इसमें आपके 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले प्रश्न को मैं यहाँ पे लिया हूँ। कह रहा है कि 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले हम 2/5 लिखेंगे, फिर इसको घटाएंगे तो माइनस लगाएंगे, और ये भी साथ में अपना माइनस लिया है। तो कितना आ रहा है, ऐसे कर देता हूँ। तो 2/5, अब देखिए माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, फिर 2/5 आ गया। ये तो आ रहा है 5 आ गया, और यहाँ पे 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो 4/5 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, यानी कि ये क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य है। एक कह रहा है कि शेषफल 0 हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है, ये क्या है, असत्य है। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है बच्चों कि -2/7 कोष्टक बंद -3/7 क्या बराबर है -3/7 माइनस फिर यहाँ पे -2/7 के। तो हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या दोनों का आंसर बराबर है। तो देखिए एक कोष्टक से बाहर निकलेगा तो -2/7 आपका हो जाएगा, और यहाँ भी -3/7 दिया है। अब इसको देख लेते हैं। देखिए -3/7, अब ये आपस में गुणा हो जाएगा, तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, +2/7। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या है, माइनस माइनस में है, लेकिन यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या आपस में बराबर है, नहीं है ना। अगर बराबर होते तो ये भी माइनस में होता जो कि प्लस है। यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, सेम सेम है, बराबर बराबर हैं, लेकिन ये माइनस में ये प्लस है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि आपको हल करने के बाद जो आंसर आएगा वह बराबर नहीं आएगा, यानी कि असत्य है। ऐसे ही आप समझ लीजिए, आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा। चलिए आगे देखिए तीसरा कह रहा बच्चों कि -3/4 माइनस फिर कोष्टक में -7/4 क्या बड़ा है 1/4 से। तो इसको हमको हल करना पड़ेगा। तो हल करेंगे तो ये बाहर निकलेगा, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7/4 हो गया। इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हर बराबर है, तो हर को एक बार लिखेंगे, फिर -3 प्लस का कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखिए 7 में से 3 घटाओगे तो आएगा 4, तो 4/4 आ गया, 4 1 के 4, 4 1 के 4, यानी कि इसका आंसर 1 आ रहा है। और यहाँ पे क्या दिया था, 1/4,
1/4 और यहाँ पे 1/4। तो ध्यान देना ये पूरा का पूरा 1 है, ये क्या है 1/4, यानी कि ये पूरा का पूरा हमारा एक, अगर हम सेब की बात करें तो ये पूरा का पूरा हमारा एक सेब होगा और एक सेब में 4 भाग किया गया है। तो इसमें छोटे छोटे पीस बनेंगे ना, यानी कि इसमें 4 लोग सम्मिलित हैं, यहाँ पे अकेला है तो ये एक बड़ा होगा 1/4 से ना, तो ये क्या है आपका सत्य हो जाएगा, सत्य। चलिए लास्ट देख लीजिए। देखो बच्चों यहाँ पे दिया है -5 लेस देन बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक -12/7 कोष्टक बंद -8/7। यहाँ पे बड़ा वाला कोष्टक बंद हो गया, यानी कि ये बड़ा है इससे, तो इसको हम हल कर लेते हैं। पहले इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं कि छोटा कोष्टक टूटता है तो बाहर आएगा तो -12/7 हो गया, ये भी क्या है -8/7 है। इसको हल करेंगे तो हम देख रहे हैं कि हर बराबर है, तो आपको हर को एक बार ऐसे लिख लेना है। अब हम क्या करेंगे, -12 और -8, फिर कितना हो गया, माइनस माइनस जुड़ता है तो 12 8 20, -20, माइनस माइनस जुड़ेगा चिन्ह माइनस का लगेगा। अब देखिए ये -5 है, फिर लेस देन -20/7, तो क्या ये सत्य है बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे इनमें भाग दूँ, अगर इसमें मैं क्या करूँ भाग दूँ, तो ये क्या है -5 है ना, और भाग देने पे कितना आएगा, अगर 20 में आप 7 से भाग दोगे तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 ज़्यादा हो गया तो 7 दूनी 14, तो 14 आ गया, बचे कितना 6, दशमलव बढ़ा लेंगे 0, तो 7 6 7 7 49, 7 8 56, 7 8 कितना हो गया 56 हो गया, और यहाँ पे 56 हो गया तो 4 बचा, फिर 0, तो 7 चौक 28, 7 5 35, यानी कि यहाँ पे बचा कितना 5 बच गया, यानी कि हमारा आ रहा है कुछ ऐसे 2.85। तो ध्यान देना ये भी माइनस में है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा अगर हम 2 देखें, पूरा का पूरा 2 देखें, ये क्या है -5 है, ये बहुत ज़्यादा ही माइनस में है, एक कम माइनस में है, तो बड़ा कौन सा होगा, यही होगा ना, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है -2.85 है, यानी कि 5 से बहुत ही क्या है बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि माइनस लगा है, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा घाटे में है, ये कम घाटे में है, तो कम घाटा वाला ज़्यादा होता है और ज़्यादा घाटा वाला छोटा होता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सत्य हो जाएगा। तो हमें आशा है कि बच्चों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों की वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।